Hello everyone, welcome to my YouTube channel मैथ क्लासेस बाय जॉन। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 5 दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऑफ सीबीएसई बोर्ड। सीबीएसई आईसीएसई दोनों में है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम लोग एपी के नाम पे जानते हैं। इस पार्ट में हम लोग ये देखने वाले हैं कि nth टर्म ऑफ एपी, nth टर्म, ठीक है। nth टर्म क्या है? लास्ट टर्म। अगर कोई सीक्वेंस पूरा n तक चल रहा है, पूरा 1 to n तक चल रहा है, तो nth टर्म हम लोग कैसे निकालें, ठीक है। तो इस वाले पार्ट में हम लोग टर्म के बारे में ज्यादा पढ़ेंगे, ठीक, कैसे निकालना होता है, an क्या होता है, तो इस बारे में। चलो, nth टर्म ऑफ एन एपी, ठीक है। तो nth टर्म ऑफ एन एपी में क्या है कि सपोज यहाँ पे एक सिचुएशन दे रखा है, जैसे वही वाला सिचुएशन यहाँ पे है कि 8,000 रुपया उसका पहला सैलरी था, 500 रुपया उसका इंक्रीमेंट एनुअली था। तो फर्स्ट ईयर में इसको कितना मिलेगा? 8,000 रुपीज, ठीक है। तो सेकेंड ईयर में कितना मिलेगा? 8,500 रुपीज, ठीक। थर्ड ईयर में कितना मिलेगा? 9,000 रुपीज। अगर हम लोग इसको लिखेंगे 8,000 प्लस 500, फिर इसको लिखेंगे 8,500 प्लस 500। अच्छा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? 8,000 प्लस 10,000 लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। कैसे? देखो, ये इसका टाइम्स बढ़ रहा है, ये इंटू 1 है, इंटू 2 है। सपोज फोर्थ ईयर में कितना मिलेगा? 9,500, सॉरी ज्यादा दे दिया, तो 8,000 प्लस 1,500, तो ये हो गया ना इंटू 3। देखो 500 का इंटू 3 हो रहा है। तो यहाँ पे कुछ सीक्वेंस बन रहा है। देखो क्या सीक्वेंस बन रहा है। पहला था, सपोज अगर हमें 8,000 को ए लेता हूं, तो ए था, उसके बाद ए प्लस डी था, फिर ए प्लस 2d था, ए प्लस 3d था, ऐसे चल रहा था, है कि नहीं? ये हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ना। तो क्या अगर हम लोग ए एन तक लिखें, ठीक है, ये A1 हुआ, ये A2 हुआ, A3 हुआ, यहाँ पे an तक चलेगा। तो हम लोग अगर इसको जनरलाइज फॉर्म में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा तुम्हारा फर्स्ट टर्म होगा A1 होगा A, A2 होगा A प्लस डी, A3 होगा A प्लस 2d, A4 होगा A प्लस 3d। तो इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन आ रहा है? देखो, यहाँ पे 2 होगा तो 1, 3 होगा तो 2 हो रहा है, 4 होगा तो 3 हो रहा है। तो ऐसे अगर हम लोग लिखेंगे तो A5 लिखेंगे तो A प्लस 4d, तो यहाँ पे 5 हो रहा है, तो यहाँ पे 4 हो रहा है। तो अगर यहाँ पे an लिखा जाएगा तो कितना होगा? A प्लस n माइनस 1d हो पाएगा। कैसे? देखो, जितना भी तुम यहाँ पे ले रहे हो, इसके 1 माइनस हो रहा है, उसके इंटू डी हो रहा है कि नहीं? तो ये हमारा क्या होगा? फॉर्मूला है ए एन का, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d। हो यार, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्या क्या नोटिफाई करते हैं वो भी तो देख लो सर। हो यार, ए एन इज इक्वल टू nth टर्म ऑफ एन एपी, nth टर्म ऑफ एन एपी। ए क्या हुआ? फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी। एन क्या हुआ? नंबर ऑफ टर्म आस्क्ड। कौन सा टर्म पूछ रहा है, कितना, कौन सा नंबर, कौन सा सेकेंड पूछ रहा है, थर्ड पूछ रहा है, फोर्थ पूछ रहा है, 19th पूछ रहा है, 20th पूछ रहा है, तो कौन सा नंबर वो पूछ रहा है? डी हुआ कॉमन डिफरेंस। समझ में आया?
तो ऐसा होता है, तुम्हारा ये हो गया तुम्हारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ए एन का। पूरे एपी में 2-4 ही फॉर्मूले हैं, तो याद रखो अच्छे से ए एन का, ठीक है। चलो, तो इसके रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं, देख लो कि क्या दिया गया है। एग्जाम्पल 3, फाइंड द 10th टर्म ऑफ एन एपी। एपी दे दिया, 2-4 ही देगा, पूछ लेगा कि इतने नंबर का टर्म निकालो, 15 नंबर का टर्म निकालो, 16 नंबर का, 100 का टर्म निकालो। तो उस टाइम में ये फॉर्मूला तुम्हारा काम में आएगा। ए एन क्या दिया गया है, फाइंड द 10th टर्म। अच्छा, एपी दे रखा है, एपी क्या हुआ 2, 7, 12, ठीक है। अच्छा, फॉर्मूला क्या बोलता है हमारा, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, यही है ना। अच्छा, क्या क्या चाहिए हमको, पहले तो ए चाहिए, डी चाहिए, एन चाहिए, बाकी हो जाएगा, है कि नहीं। तो पहला जो पार्ट में हम लोग ये देखे थे कि ए कैसे निकालना है, डी कैसे निकालना है। ए तो देख के निकल जाता है, ये हो गया 2, डी क्या हो जाएगा 7 माइनस 2 दैट इज 5, 5 आ गया, और एन दे रखा है, एन हो गया तुम्हारा 10, ठीक है। तो अभी फॉर्मूला में डालो, ए 10 इक्वल टू 2 प्लस 10 माइनस 1 इंटू 5, that is 2 plus 9 into 5, 2 plus 45 that is 47 is the 10th term in this AP। तो इस AP का 10th टर्म कितना हो गया 47, समझ में आया। अच्छा, इस तरह का क्वेश्चन 1 मार्क में आता है। एग्जाम्पल नंबर 4, व्हिच टर्म ऑफ द AP इज -81। अच्छा, पहले से दे रखा है कि वैल्यू दे दिया कि -81 है, तो ए एन दे दिया -81। अब कौन से नंबर में वो 81 आएगा वो पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे गिवन क्या क्या है, एपी गिवन है 21, 18, 15 डॉट 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 डॉट, ए एन दे रखा है -81। ऑल्सो इज एनी टर्म 0, गिव रीजन फॉर योर आंसर। ओके, तो चलो, तो एक तो ये पूछ रहा है ए एन -81 और एनी नंबर ए एक्स इज इक्वल टू 0 होगा क्या, ये पूछ रहा है। तो पहले इसका देखते हैं। तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, तो दे रखा है -81, डी कितना होगा, अच्छा ये डिफरेंस हो गया -3 का, है कि नहीं। डी आ गया तुम्हारा 18 माइनस 21 दैट इज -3 का। ए कितना है 21, तो ये हो गया तुम्हारा 21 प्लस एन कितना है, एन नहीं पता, एन ही निकालना है, एन -1 डी -3, तो ये हो गया -81, 21 प्लस -3n प्लस 3, -81 इक्वल टू 21 -3n प्लस 3 दैट इज -81 इक्वल टू 24 -3n। तो ये जो 24 है इधर आ जाएगा, -3n इज इक्वल टू -81 -24, तो ये तुम्हारा हो गया -105 -3n, तो माइनस माइनस कटा, n हो गया तुम्हारा 105/3 दैट इज तुम्हारा हो गया 35। तो 35th नंबर हो गया तुम्हारा कितना -81, समझ में आया। ओके, चलो, ये पूछ रहा है कि 0 हो सकता है क्या, कोई भी एक 0 होगा, कौन सा नंबर। तो हम लोग 0 को लेके एक बार चेक करते हैं ना। 0 इक्वल टू 21 प्लस n-1 इंटू -3, तो 21 -3n प्लस 3 इक्वल टू 0, -3n प्लस 24 इक्वल टू 0,
-3n इक्वल टू -24 माइनस माइनस कटा n इज इक्वल टू 24/3। यस, 8th नंबर तुम्हारा क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, तो 0 आ सकता है। समझ में आ रहा है? तो इस तरह का हम लोग निकाल सकते हैं कि ए अगर डी दे रखा है तो हम लोग कोई भी एपी का कोई भी टर्म हम लोग निकाल सकते हैं। और एक टाइप का एग्जाम्पल मैं तुमको दिखाता हूं, देखो कि ये एक इंपोर्टेंट वाला है जो कि एग्जाम्पल नंबर 5 है। डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 5, सेवेंथ टर्म इज 9। अच्छा, यहां पे टर्म्स दे दिया, तो थर्ड टर्म दे दिया कितना? 5, सेवेंथ टर्म दे दिया 9। बेसिकली ये दिया है A3 दिया गया है और ये 7 दे दिया गया। समझ में? अच्छा, तो इस तरह का क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा? देखो, A3 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं A प्लस 2D। क्यों? हमको पता है an इज इक्वल टू A प्लस n-1D। A7 को लिख सकता हूं A प्लस 6D लिख सकता हूं, तो वही तो दिया गया है। A प्लस 2D दिया गया है 5, A प्लस 6D दिया गया है 9। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। इसको अगर मैं सॉल्व कर दूं, A और D निकल जाएगा। तो यहां पे अगर मैं माइनस कर दूं तो कितना हो गया? ये तो कटा, तो -4D इज इक्वल टू -4, तो D हो गया तुम्हारा 1, है कि नहीं? अच्छा, D अगर मैं पुट कर दूं कहीं पे भी, तो A प्लस 2 इंटू 1 इक्वल टू 5, तो A हो गया तुम्हारा कितना? 3 आएगा। तो A निकल गया 3, D निकल गया 1, तो क्या हम लोग AP लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 3 से शुरू होकर 3, 4, 5, 6, 7, 8 डॉट 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 डॉट। सो दिस इज द रिक्वायर्ड एपी। समझ में आया कैसे हुआ? तो यहां पे हम लोग क्या देखे कि अगर कोई ए दिया गया है, डी दिया गया है, तो हम इसको निकाल सकते हैं। और कोई भी अगर एपी दे दिया गया है तो कोई भी nth टर्म ऑफ दैट एपी हम लोग निकाल सकते हैं बाय द फॉर्मूला an इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। समझ में आया? बाकी एग्जाम्पल्स आप देख लीजिएगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, कोई भी एग्जाम्पल में प्रॉब्लम हुआ, तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको उसका पूरा का पूरा समझा के एक वीडियो अलग से अपलोड कर दूंगा। ठीक है? समझ में आया? तो चलो एक एक्सरसाइज 5.2 के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि हम लोग क्या क्या पढ़े। an कैसे निकाला जाता है उसका फॉर्मूला हम लोग पढ़े। और कोई भी अगर दे दिया गया है, अलग अलग टाइप का क्वेश्चन दे रखा होगा, इस एक ही फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला को यूज करके ही करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। एक ही फॉर्मूला है। देखो 4 ठो है, अननोन क्या क्या 4 ठो है। nth टर्म है, n है, फर्स्ट टर्म है, d है। कोई भी 3 देगा, आपको चौथा पूछेगा। कभी कभी क्या होता है, अलग से थोड़ा घुमा के देता है, उसके बारे में थोड़ा सोचना है। जैसे कि यहाँ पे जो थोड़ा सा घुमा के दे दिया था, ए निकालना है, डी निकालना है, और वो थोड़ा सा दिमाग में रखना है कैसे निकालना है। समझ में आया ना? तो थोड़ा सा घुमा के दे दिया तो आप पूछोगे कि नहीं सर, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, एक ही तो फॉर्मूला है, कहां जाएगा? ठीक है, चलो एक्सरसाइज 5.2 के बारे में देखते हैं। फिल द ब्लैंक्स। ए दिया गया है, डी दिया गया है, एन दिया गया है, एम। मैंने बोला था ना 4 ही तो है, ज्यादा नहीं है कुछ। समझ में? एक ही फॉर्मूला है। फिल इन द ब्लैंक्स देख लो। व्हिच टर्म इज 78, एक वही फॉर्मूला। फाइंड द नंबर ऑफ ईच फॉलोइंग एपीज। अच्छा, यहां पे देखो क्वेश्चन नंबर 5 एक बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला? फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। एपी दे रखा है पूरा का पूरा 7, 13, 19 डॉट 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 205 ये दे रखा है। तो 205 जो दे रखा है यही तो ए एन है ना, लास्ट टर्म। इसको हम लोग ए एल भी बोलते हैं, लास्ट टर्म। ठीक है,
क्योंकि ये एल भी बोला जाता है, कभी कभी एल बोला जाता है, पर आप मन याद रखो कि ये लास्ट टर्म है। तो ए एन दे दिया 205, ए दे दिया 7, डी दे दिया तुम्हारा कितना, ये तो 6 है ना, 6 है। तो क्या पूछ रहा है, एन पूछ रहा है, निकल जाएगा। तो कितना टर्म है इस एपी में, यही तो पूछ रहा है, एक ही तो फॉर्मूला, ठीक। सो तो ये तुम्हारा जो एक्सरसाइज है आप ये ऐसे सॉल्व कर सकते हो, समझ में आया। चलो, कुछ डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और कुछ डाउट होगा तो कमेंट करके बताओ कि सर ये प्रॉब्लम हो रहा है, इस रिलेटेड क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा बता दीजिए। ओके, चलो, तो इस तरह का वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो रहा है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो, फिर मिलते हैं, बाय बाय।